मैं बच्चा भी था तो बड़ू जैसी बातें करता। और जब आप बड़े हो गए तो बच्चों जैसी बातें करते हो। जिसको देखो वो पॉडकास्ट खोल रहा है, वो ध्रुव राठी पोल खोल रहा है। अरे ऐसे नहीं मिलता, शादीशुदा जोड़ों को मिलता है कमरा। तो जब माला तुम्हारे बाप की श्राद्ध के लाने हैं, शादीशुदा ही है। तू ऐसे मत बोल यार नरेंद्र यार। भाई नीरज चोपड़ा 3 ओलंपिक्स 4 जन्म में इतनी लंबी नहीं फेंक पाएगा जितनी QR कोड OTP डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बाद अब नया आया है। तो सारी पार्टियों का दबा के PR चल रहा है और पॉडकास्ट इंटरव्यू रेवड़ी मूंगफली साहब जज करना आसान है, निभाना मुश्किल। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर मोदी जी का निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट आया है। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। मैं रो लेना है यार, रुक जा भी। देखो आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इस बार पॉडकास्ट PR बहुत हो रहा है। गडकरी साहब बियर बाइसेप्स के साथ, केजरीवाल बैठे प्रखर के साथ और बाबा रामदेव बैठे राज समानी के साथ। मैं बच्चा भी था तो बड़ू जैसी बातें करता। और जब आप बड़े हो गए तो बच्चों जैसी बातें करते हो। अबे साले क्या है ये देश? कोरिया ने झंडे गाड़ रखे हैं, जापान ने झंडे गाड़ रखे हैं, इजराइल ने, ये छोटे छोटे देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बड़े झंडे गाड़ रखे हैं लोगों ने। यूके कितना सा देश है, टटपुंजिया सा देश है। मतलब उस तरह से आबादी आदि की दृष्टि से देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया कितना सा देश है, हमसे 4 गुना उसकी जमीन है। अरे साइज के हिसाब से नहीं होता मालिक यार, कौन बताया आपको? हर चीज में नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है। तो मेरा तो है डोंट थिंक नेगेटिव। हाँ सही बात है, सब कुछ नेगेटिव है। कोरोनिल के बाद सिर्फ कोविड पॉजिटिव था। बट द बिगेस्ट सरप्राइज वाज मोदी जी सिटिंग डाउन विद निखिल कामत। चलो ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पॉडकास्ट ही सही। पी से स्टार्ट होते कम से कम दोनों। दोस्त खोज रहा था लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो वो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं। यार तू ऐसे मत बोल यार नरेंद्र यार, अपन है ना यार, अपन इतनी अपनी दोस्ती कमजोर थोड़ी है। तू ऐसी बात क्यों कर रहा है यार? तू मेरे लिए बोलिए ठीक है, गौतम के बारे में नहीं बोलेगा। मेरे बगल वालों को भी पता नहीं चला कि मैंने ऐसा पाप किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है। बाद में मैंने सीखा कि भाई ये खेल बंद करो। तो सीखते हैं, हर गलती से सीखते हैं। डिमोनेटाइजेशन से तो नहीं सीख। सफेद कपड़ा एक एज ग्रुप डिफाइन कर सके तो वो कौन सी होगी? तो मेरे लिए एक बाय एंड लार्ज कहा जाता था कि भाई नरेंद्र भाई को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? जहां पे कैमरा हो। नौजवानों के बीच में ठहाके मारता होगा तो बोले वहीं खड़ा होगा वो। मजा आ गया तो हो रही जब है। तो पिज्ज़ा है और पिज़्ज़ा इटली से है और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो ये कहना चाहेंगे कि आज से जेरोदा ठीक है, अब सिर्फ ग्रो ही ग्रो करेगा। अब जेरोदा ग्रो नहीं करेगा। मजे ले रहा हूँ प्रधानमंत्री के। यार आजकल पॉडकास्ट इतना चल रहा है, सोच रहा हूँ मैं भी पॉडकास्ट खोल। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मालिक, पॉडकास्ट खोलो ना खोलो, दिल खोल के एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। समझा करो, जिसको देखो वो पॉडकास्ट खोल रहा है, वो ध्रुव राठी पोल खोल रहा है। सबको पॉडकास्ट पे इंटरव्यू मिल रहे हैं, हमको सब्सक्राइबर ही नहीं मिल रहे। इंटरव्यू मांगने जाते हैं तो कहते नहीं तुम छोटे यूट्यूबर हो। हम कहते हैं हमारी हाइट थोड़ी लंबी होगी। अब कहते नहीं तुम सब्सक्राइबर के हिसाब से भी छोटे हो। बताओ इतनी बेइज्जती होती है मालिक। ये अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे, जीसस के नाम पे ये सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दो यार। और लोहड़ी आ रही है तो भाई गुरु के नाम पे भी कर दो। अपने स्वार्थ के लिए धर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यूट्यूबर के साथ साथ नेता भी बनी जाऊंगा। थोड़ा हमारा भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं भी अपने छोटू से भाई को अलीबाग के कचड़े के डब्बे से उठा के ले आऊं। फिलहाल तो मैं खुद ही पढ़ा देता हूँ उसमें। खैर मैं भी सोच रहा हूँ यार एक पॉडकास्ट खोल लूं। मैं सब कर रहे हैं यार आजकल, ये नया पेंडेमिक आ गया है, सबने पॉडकास्ट करना है। और उसमें से बस कुछ ही है जो ढंग के हैं, बाकी सब तो बकैती कर रहे हैं जो माइक लगा के कंटेंट बना जा रहा है। ना ये बात करने के लायक ना वो सुनने लायक, और बातें कितनी इंटेलेक्चुअल होती हैं। बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। पर अब इस पॉडकास्टिंग वायरस की वैक्सीन ढूंढी जा रही है और सबसे पहले इलाज होगा इन भाई साहब का। नाम है अभिषेक कार। काम कोई भी पॉडकास्ट पर कुछ भी बोलता है। एक लड़की ने पाद मार मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। ये कुछ भी नहीं है,
भाई नीरज चोपड़ा 3 ओलंपिक्स 4 जन्म में इतनी लंबी नहीं फेंक पाएगा जितनी ये एक रील में फेंक देता है। असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है, वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल है, दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। क्या जानवर बन जाएंगे? सिद्धि है, संभोग करेंगे। इसके पास कौन सा माल है और कहां मिल रहा है वो? कुछ भी। दीदी थोड़ा टैक्स माइक और सोफे पे भी लगाओ, वरना ये पॉडकास्टर बेड़ा गर्क कर देंगे देश का। पर जब ये वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल हुई तो असम सरकार ने इसको कॉल आउट किया और इस पर एक्शन लेने को बोला। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ट्वीट किया, एन इंडिविजुअल नेम अभिषेक कार इज सीन मेकिंग unacceptable comments and on Assam's history and traditions. Appropriate action may be taken against the said individual. और फिर वहां की डीजीपी ने भी बोला कि हाँ सर बिल्कुल लेंगे एक्शन, हम खुद परेशान हैं। अब ये भाई साहब सॉरी बोलते घूम रहे हैं। With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt with the recent podcast clip which is going viral over the internet. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों ये वाली वीडियो अपने फेवरेट पॉडकास्टर के साथ शेयर करना, उनसे बोलना कि हाँ भैया माना कि आजकल बकैती सबसे आसान और सबसे बढ़िया कंटेंट है, पर एक बार सोचो कि किसको बुला रहे हो, वो क्या बोल रहा है। शेयरेबल कंटेंट बनाने के चक्कर में रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाना नहीं भूलना है। तो अब शेर के मुंह में खून लग गया है, तुम्हें और कंट्रोवर्सी सुननी होगी। तो भैया सबसे ज्यादा चर्चा में रही क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का डाइवोर्स। एंड जैसे जैसे क्रिप्टिक पोस्ट डाले जा रहे हैं, दे आर प्रूविंग दैट इवन इफ द रूमर्स आर नॉट एंटायरली ट्रू, दे आर नॉट एंटायरली फॉल्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस, गुड क्लिकबेट, बट इफ यू नो मी, मैं किसी की भी पर्सनल रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ पर कमेंट करने से परहेज करता हूं, क्योंकि एक तो निजी मामले होते हैं, अपना हक नहीं है उस पर टिप्पणी करने का। दूसरा, मुझे लगता है बड़ा आसान है किसी कपल पे कमेंट करना कि अरे ये तो गोल्ड डिगर है, ये तो अब्यूजर है, ये चीटर है, परफेक्ट मैच नहीं है। मुझे बड़ी पिंक वाला टाइप बातें लगती हैं ये। एज अ वाइज मैन मैं इस पे रिपोर्ट कर सकता हूँ, रिमार्क नहीं। एंड माना ये सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पर एट द कोर इंसान है। एक दुखद है ना किसी का घर टूटना। सबकी अपने अपने कहानी होती है, सबके अपने अपने कंडीशंस होते हैं। अगर आप कभी रिलेशनशिप में रहे हो तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने क्लोजेस्ट मोमेंट शेयर करना, एक घर बनाना बहुत बहुत खूबसूरत ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है। और जब वो घर टूटता है तो व्यक्ति भी बहुत टूटता है। एंड इफ यू लुक एट द पॉजिटिव्स, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गलत रिश्ते में फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। उससे तो ये बेहतर ही है ना। कहने का मतलब कि जज करना आसान है, निभाना मुश्किल। एक और कंट्रोवर्सी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई वो थी डिजिटल अरेस्ट। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं अंकुश बहुगुणा, उन्होंने एक वीडियो शेयर की। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिन जो उनके साथ रहे हैं उनके जीवन में, वो बहुत ज्यादा खौफनाक रहे हैं, क्योंकि उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया था। उनके पास एक फोन आया था, फोन पर बताया गया कि कस्टम में उनके कोई प्रोडक्ट पकड़ा गया है जिसमें कुछ ड्रग्स थे। वो डर गए और फिर 40 घंटे तक उनको फोन पे के सामने बिठाए रखा, उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया, उनको मेंटल हैरेसमेंट किया गया और उनसे कई ज्यादा पैसे लूट लिए गए। ये केस क्या है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, अगर आपको समझना है तो उस पर एक पूरी वीडियो बनाई है हमने, इस हफ्ते क्लिक करके देख सकते हो। पर डिजिटल अरेस्ट इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। कितनी बड़ी बात है ये। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, कुडोस टू अंकुश बहुगुणा। आसान नहीं होता अपनी ट्रॉमा स्टोरी सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों के सामने बताना, पर उन्होंने बताया बहुत सराहनीय काम है और होपफुली इनकी स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा लोग आगे जाके इन गैंग्स का शिकार होने से बच जाएंगे। अच्छा, नारायण मूर्ति साहब के 70 आवर वर्क वीक के बाद अब 90 आवर वर्क वीक का भी मसला बहुत उठा। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, उसके सीईओ से जब पूछा गया कि भाई साहब आप अपने इतनी बड़ी कंपनी हो, आप अपने एम्प्लॉइज को सैटरडे भी काम क्यों कराते हो, तो उन्होंने बोला भैया सॉरी गलती हो गई, सैटरडे काम करा लिया, संडे नहीं करा पाया। I regret I'm not able to make you work on Sundays. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. So how long can the wife stare at your husband? एक सेकंड, आदमी अपनी बीवी को ना ताड़े तो किसको ताड़े? तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड को या पियून को? एंड ऑब्वियसली ऐसी बातें करोगे तो लोगों ने सलाह तो नहीं ली, मजे ले लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। When you switch from Infosys to L&T because of the workload, अरे यार आसमान से गिरे खजूर में अटके। Can she apply for the job at L&T? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, oh no! देख के डर लग रहा है। इनको तो कोई 70 घंटे के 70 मिनट काम ना कराए कि दीदी आप जाओ घर, वर्क फ्रॉम होम ले लो। Nobody, L&T's employees wives, एक बार देख लीजिए L&T's employees क्यूबिकल, वहीं आग रहा है, वहीं देख रहा है, वहीं कमोड से कंप्यूटर चलवाऊंगा। He stares at CEO wife. I want the same mal that he took before making this statement. तो नहीं मिलेगा, वो अभिषेक कार ने फूंक लिया। सोहानी बोलती है इलॉन मस्क, नारायण मूर्ति एंड सुब्रमण्यम आर द फर्स्ट 3 पोटेंशियल रेजिडेंट ऑफ मार्स। पर मार्स में भी जो रहते हैं एलियंस, उनके पास एक सिद्धि है, वो 100 घंटे काम कराते हैं। ये कैसे हो गया
दे बोथ आर प्रोबेबली गे। इसमें एलजीबीटी की गलती? जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक योर वाइफ डजंट मीन अदर्स ऑल्सो डोंट। ब्रो, people like wives, not their own. नारायण मूर्ति has opened his own MLM. अपने अंडर बंदों को जोड़ने में लगा है। बिश्नोई भाई साहब जरा देखना इनको थोड़ा इस साल। This virus is spreading faster than the one in China. देश संकट में है। How can you slap someone through the screen telling that you have a broken marriage without even telling? अब देखो, किसी को अगर ज्यादा काम करना है तो गलत बात नहीं है, बट अगेन इट्स द इंडिविजुअल्स चॉइस। नॉट टू फॉरगेट दैट इंडियाज लेबर लॉज हैव सर्टेन राइट्स फॉर द एम्प्लॉइज। जो ओला वाले भवेश, जो नारायण मूर्ति, ये भाई साहब इनका जो नया ट्रेंड बन गया है ना कि भाई नहीं नहीं अब तो काम करे जाओ, बाकी सब किसी चीज का ध्यान नहीं रखो, इसमें बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है कि सबकी इक्वल स्टेक्स नहीं है। आप अपनी खुद की कंपनी में जितने ज्यादा इन्वेस्टेड हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉय से कि वो भी उतना ही ज्यादा इन्वेस्टेड हो या उतना ही ज्यादा काम करे, क्योंकि ज्यादा काम करने में दिक्कत नहीं है बट ज्यादा रिवॉर्ड भी तो मिले। एक बहुत अच्छी वीडियो देखी थी मैंने, क्योंकि आजकल बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है ना कि जेन ज़ी वर्कर्स हैं वो ध्यान नहीं देते, वो सीरियस नहीं होते। तो उसने बताया था कि यार हम ध्यान क्यों दें, क्योंकि हम अपना पूरा दिल लगा देते हैं काम में, सारा मेहनत झोंक देते हैं, पूरा अपनी इतना महंगा एजुकेशन करके आए हुए हैं, और हमको जो मिलता है, जो हमें सैलरी मिलती है, वो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रही। बेसिकली कहने का मतलब कि अगर आप एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा काम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उतना रिवॉर्ड भी तो दो उनको, या तो उनको कॉम्पेंसेशन अच्छा हो या तो उनके पास बोनसेस हो। इसी कंपनी में सीईओ की सैलरी एक एवरेज सैलरी से 500 गुना ज्यादा है। मतलब 500 गुना कहना आसान है, पर जिसको ये 90 घंटे घिसने की सलाह दे रहे हैं उसकी तनख्वाह बराबर टिप दे देते होंगे ये भाई साहब। चलो ये तो थी नेशनल, बट प्रोबेबली इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इंटरनेशनल रही। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, बहुत शब्दों से जानते हो तुम। यूके की ऑपोजिशन यानी कि वहां की कंजर्वेटिव पार्टी ने वहां की ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ एक नेशनल इंक्वायरी की मांग की, जिसको कीयर स्टारमर लेड लेबर पार्टी यानी कि वहां की सरकार ने खारिज कर दिया। अब एक ग्रूमिंग गैंग क्या है, यूके में क्या कर रहे थे, वो समझने से पहले समझो ग्रूमिंग क्या होता है। ग्रूमिंग बेसिकली तब होती है जब एक अडल्ट व्यक्ति एक अंडर एज बच्चे को टारगेट करता है, यूजुअली विद द इंटेंशन ऑफ एक्सचेंजिंग सेक्सुअल फेवर्स। मतलब वो एज ग्रुप के बच्चे जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, जिन्हें अच्छा बुरा तो पता होता है पर अच्छा बुरा व्यक्ति पता नहीं होता, उनका कंसेंट एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनको ग्रूम किया जा सकता है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। ये भाई हैं, ये कल कोई 25-26 साल की औरत को बोलेंगे अगर आप कितने अच्छे हो, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तो लड़की बोलेगी इन्हें आई हैव अ बॉयफ्रेंड, कहीं और ट्राई करो। लेकिन वहीं अगर कोई 15-16 साल की बच्ची होगी तो उसको ग्रूम करना आसान होगा। आप कितने अच्छे हो, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? पास में ही दुकान है, वहाँ बहुत अच्छा चॉकलेट केक मिलता है, चलें? है भैया, चलो 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 अभी चलते हैं। शर्म नहीं आती है सब काम करते हो तुम्हें? भाई आपसे सीखा। ओके, जोक सपाटी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 2014 में एक रिपोर्ट आई थी कि इंग्लैंड के कुछ शहरों में, स्पेशली रॉसडेल और रॉथरहैम, यहाँ पर 1997 से लेकर 2013 के बीच में कुछ ग्रूमिंग गैंग्स ऑपरेट करती थी, जिन्होंने लगभग 1400 बच्चों को टारगेट किया था। ये बच्चियों के पास जाते थे, उनकी तारीफें करते थे, उनको गिफ्ट्स वगैरह देते थे, बाद में उनको ड्रग करके उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे। और ग्रूमिंग गैंग के ज्यादातर मेंबर एक स्पेसिफिक एथनिसिटी के थे, पाकिस्तानी। हाल ही में नहीं ग्रूमिंग गैंग्स को साउथ एशियन कह के बोल दिया था, जिस पर काफी ज्यादा बवाल हो गया था, क्योंकि साउथ एशियन में तो इंडियन कम्युनिटी भी आ जाती है ना। तो उन्होंने कहा था कि ज्यादातर अगर पाकिस्तानी है तो आप इनको पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग बोलो। खैर, इस पर आज आवाज उठ रही है और इलॉन मस्क और बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया है कि उस टाइम पे जब ये हो रहा था तो यूके की अथॉरिटीज ने इस पर ज्यादा एक्शन नहीं लिया, पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से कि भैया रेसिस्ट वगैरह कहलाएंगे। और कीयर स्टारमर हैं जो आज प्रधानमंत्री बनने बैठे हैं, उस टाइम पे ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस थे, तो इसीलिए ही नहीं चाह रहे कि इंक्वायरी बैठी, क्योंकि अगर बैठेगी तो इनकी भी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल आएगा। ये मसला काफी टाइम से दबा दबा चल रहा था एंड ऑब्वियसली अभी इलॉन मस्क उठा रहे हैं, इनके भी अपने पॉलिटिकल एजेंडा है। ये आदमी बड़ा डेढ़ साड़ा है। मेरे ब्लू टिक के 800 रुपए माफ करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट 2023 में ऋषि सुनाक ने ग्रूमिंग गैंग्स को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाया था। फिलहाल यूके की लेबर पार्टी ने इस पर एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन बिठाने से मना कर दिया है। भाई लोग स्कैम हो रहे हैं धड़ाधड़। अभी तक आप सुन रहे थे डिजिटल अरेस्ट। इस हफ्ते एक नया अपडेट आया है। आजकल मार्केट में फोन के मॉडल जितनी जल्दी नहीं आते उतनी जल्दी स्कैम आ जा रहे हैं। क्यूआर कोड, ओटीपी, डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बाद अब नया आया है जम्प्ड डिपॉजिट स्कैम। एंड कंफ्यूज मत होना, सिर्फ नाम में डिपॉजिट है, काम पूरे विड्रॉल के हैं। इसमें बकरे को हलाल करने से पहले उसको थोड़ा खिलाया जाता है। मतलब स्कैमर आपको फोन करके कहेगा, भैया हम बोल रहे थे वो आपके खाते में ना गलती से पैसे भेज दिए थे, हाँ 5000 आए होंगे आपके यहाँ, एक लिंक भेज रहे हैं, बैलेंस चेक करेंगे आप, गलती से हमसे ट्रांसफर हो गए। अरे 1 मिनट लगेगा, बस लिंक दबा दो, 1 मिनट लगेगा, लिंक पे पिन डालना है आपको।
आपको लगेगा यार पैसे आ गए मेरे पास, क्या बात है। फिर स्कैमर आपको बैंक बैलेंस चेक करने के लिए एक लिंक भेजेगा, जो कि बैलेंस चेक का लिंक नहीं बल्कि एक विड्रॉल रिक्वेस्ट होती है। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करके अपना ओटीपी डालते हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसे खाली कर दिए जाते हैं। ये फंस गया बकरा, मजे ही मजे, पार्टी होगी आज तो, 50 लूट लिए 5 डाल के। देखिए ऐसा नहीं है कि जो ये स्कैम होते हैं ऑनलाइन, ये बहुत ही ज्यादा जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड लोग होते हैं उनके साथ होता है, या जो टेक सेवी लोग नहीं होते उनके साथ होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको इंटरनेट पता है, सोशल मीडिया पता है, तो आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। लेट मी पुट माय नेक ऑन द टेबल, मेरे साथ भी एक बार हुआ है। जब मैं अपने बैचलर वाले युग में था, कोविड का टाइम चल रहा था, तो दोस्त को लग लगी उसको दारू पीनी है, ठेके सारे बंद थे, तो मुझसे बोला कि भाई तुम लेके आओ, क्योंकि उसको कोविड हो रखा था। हाँ, उसको कोविड में दारू पीनी थी। एनीवे, तुम्हारे भाई ने क्या किया, गूगल मैप्स पे सर्च किया कि यहाँ पे ठेका कौन सा है, उस पर नंबर दिया हुआ था कि आप यहाँ पे होम डिलीवरी करवा सकते हैं। मैंने फोन लगाया, उसने बोला कि इतने, मैंने थोड़ा बार्गिन किया, फिर उसने बोला कि आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा सामने से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मुझे थोड़ी तड़प और थोड़ी सी अकल थी, तो मैंने कहा पूरा पैसा नहीं दूंगा, आधा दूंगा। तो मैंने उसको 500 रुपये भेज दिए थे। मेरे दोस्त की विस्की नहीं आई, पर मुझे शर्म बहुत आई। अगली खबर है दिल्ली से। इस साल होने वाले दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की डेट सामने आ गई है। अगले महीने यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 3 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। पिछले 2 टर्म 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही आम आदमी पार्टी अब हैट्रिक लगाना चाहेगी। और तो मैं भाई अंदर की बात बता रहा हूँ, सारी पार्टियों का दबा के पीआर चल रहा है, और पॉडकास्ट, इंटरव्यू, रेवड़ी, मूंगफली साहब। मैं पता किस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, राजा जी ओझा सर के लिए। केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। हाँ सही कह रहे हो, सुबह सुबह शीश महल में ओवरसाइज शर्ट पहन के नंदलाल बांसुरी तो हो जाते हैं। अच्छा सिर्फ दिल्ली वाले अब ठहरो, बाकी सब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ अगली न्यूज की तरफ। इलेक्शन जल्दी आने वाले हैं, क्या होने वाला है? देखो मुझे पर्सनली लगता है कि आम आदमी पार्टी की थोड़ी सीट घटेंगी, लेकिन कितनी घटेंगी, या बढ़ेंगी, या फिर से सरकार बनाएगी, क्या होगा एग्जैक्टली? ग्राउंड पर क्या हवा चल रही है, क्या मुद्दे हैं जिन पर इस बार लोग वोट कर रहे हैं? आपकी सोसाइटी मोहल्ले से कौन जीतेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में #दिल्ली इलेक्शन लिख के बताना, क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली इलेक्शन पर हम लोग बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं और उसमें से आप लोगों के कमेंट्स भी इंक्लूड करेंगे। तो दिल्ली वालों नीचे कमेंट सेक्शन #दिल्ली इलेक्शन लिख के बताना। बीते रोज सरकार ने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बताया। अगर नहीं समझ में आया तो भाड़ में जान दो, अपन को एग्जाम नहीं देना। तुम काम की बात सुनो। एक टर्म होता है MPCE, यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मतलब चिंटू, पिंटू, सविता, मीनाक्षी को मिला दें अगर, तो ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति एक महीने में कितने रुपए खर्च करता है, रूरल एंड अर्बन। तो पता चला है कि MPCE रूरल एरियाज में है 4122 रुपए। मतलब ऑन एन एवरेज गांव का एक व्यक्ति एक महीने में 4000 रुपए करीब खर्च करता है, और अर्बन MPCE है लगभग 7000 रुपए। अब ये तो थी इंडिविजुअल्स की बात। अब समझते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब एक घराना है ना, एक फैमिली, गृहस्थी कैसे खर्च करती है। तो पता चला है कि एक पैटर्न सामने आया है ना, जो हम लोग कई सारे पिछले संडे शो में भी बता चुके हैं। तो पता चला है कि जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं वो फूड प्रोडक्ट्स और स्पेशली पैक्ड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा पैसा खर्चा करने लगे हैं। जो गांव के लोग होते हैं वो अपने मंथली बजट का 47% खाने पे खर्च करते हैं, जिसका 10% पैक्ड प्रोडक्ट्स पे होता है। वहीं जो शहरों की फैमिलीज होती हैं वो लगभग 40% खाने पे खर्च करती है, और इसमें 11% पैक्ड प्रोडक्ट्स पे होता है। और ये खाने पे जो खर्चा है ये बढ़ता जा रहा है। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो सिर्फ अगर आप एडिबल ऑयल्स, तेल की सामग्री को छोड़ दो, तो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में पिछले बार के मुकाबले इस बार खर्चा ज्यादा हुआ है। एंड इसके कई सारे रीजंस हैं। इफ यू विल गेट इनटू डिटेल्स यू विल नो, बट इसका एक मेजर रीजन ये भी है, जो कई सारे और रिपोर्ट्स में सामने आता रहता है, भी बता देता हूं, कि जो खाने का कॉस्ट है इन्फ्लेशन की वजह से वो बहुत महंगा हो गया है ना। एक थाली का भी ना एक कॉस्ट निकाला जा सकता है इकोनॉमिकली। तो जो एक थाली का कॉस्ट होता है, पहले मान लो अगर 25 रुपए एक थाली का कॉस्ट हुआ करता था, तो अब वो बढ़कर 27-28 रुपए हो गया है, क्योंकि सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, आटे के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो जो फूड इन्फ्लेशन है ना, वो अल्टीमेटली इंडियन फैमिलीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ पैक्ड प्रोडक्ट्स, जितना भी ज्यादा कोई पैकेज्ड फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड खाता है, उसके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, यहां तक कि कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जो पैकेज्ड सामान होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स और क्या कहते हैं उसको, जो ज्यादा देर रखने के लिए यूज होता है, प्रेजर्वेटिव यूज होता है। इनफैक्ट ये जो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी डिजीजेस हैं, ये इंडिया में बढ़ती ही जा रही हैं। इस टाइम इंडिया डायबिटीज एंड कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो इस बार एक पूरी वीडियो बनाई थी हमने। बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि भाई खान पान पे ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सच है, रिसर्च डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि आधी से ज्यादा बीमारियां सिर्फ इंसान की डाइट की वजह से होती है।
तो भाई अगर आपने अपना खाना, अगर आपने अपना भोजन ठीक कर लिया तो आपने अपनी सेहत पे सबसे बड़ा उपकार कर लिया। घर का खाना खाओ, ये बाहर के बर्गर वर्गर ठीक बात नहीं है। डिसलाइक मत करना, मेरी बात सबको तुम बताइए, मेरे को सवाल करो, मेरी कच्ची लोई है। टाटा पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी है। एंड दिस न्यूज इज स्पेशल नॉट बिकॉज ऑफ टाटा बट बिकॉज ऑफ मारुति। 2024 में टाटा पंच की 2 लाख यूनिट बिकी। उसके बाद नंबर आता है वैगनार का जिसकी 1,90,000 कुछ यूनिट बिकी, फिर आर्टिगा जो 1,90,000 बिकी, फिर ब्रेजा जो 1,88,000 बिकी और फिर नंबर आता है क्रेटा का। अब आपने वो कहावत सुनी होगी कि तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। इसीलिए इस बार खबर ये नहीं है कि टाटा की गाड़ी सबसे ज्यादा बिकी, बल्कि खबर ये है कि मारुति की गाड़ी सबसे ज्यादा नहीं बिकी। क्योंकि पिछले 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी सामने खड़ी हो और उसमें मारुति सुजुकी का लोगो ना हो। हम फर्स्ट। आज की डेट में ये वैसे ही है जैसे गुजरात में बीजेपी हार जाए। पहले इंडिया में हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर चलती थी, फिर 1980 में मारुति 800 आई थी और उसके बाद से मारुति सुजुकी ने इंडियन कार मार्केट को डोमिनेट किया है। इंडिया में मुश्किल से ही ऐसा कोई गली, ऐसा कोई घर हो जहां एक गाड़ी मारुति की ना खड़ी हो। बट नाउ विद द राइज ऑफ ईवी पहली बार टाटा की गाड़ी सबसे ज्यादा बिकी है। अब इसको आप टाटा का राइज कह लो या मारुति का फॉल, आपकी श्रद्धा। एंड अगर आप कार एंथुसियास्ट नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन मार्केट मारुति सुजुकी की गाड़ियों को इतना प्रेफर क्यों करता है। क्योंकि एक तो ये सस्ती होती है, अफोर्डेबल होती हैं, वैगनार 800, दूसरी इकोनॉमिकल बहुत होती हैं, सबसे ज्यादा एवरेज देती हैं और इंडियंस को सबसे ज्यादा वही भाता है। फिर रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा इन्हीं की गाड़ी की होती है, सबसे ज्यादा इंजन इन्हीं की गाड़ी के चलते हैं। तभी जितने भी आप कैब सर्विसेज देखोगे ना, वैगनार, डिजायर, ये सब मारुति गाड़ियां चलाते हैं। हाँ, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट कम ऑन, You can't have it all. In that sense, a car is just like a partner. अच्छी डील, फीचर, लुक्स, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, हर एक प्रोडक्ट में हर चीज बेस्ट नहीं मिलती, किसी न किसी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसी बात पे आप कौन सी गाड़ी चलाते हो एक बार कमेंट सेक्शन में #mycar लिख के बताना। जैसे मैं टाटा टियागो चलाता हूँ। ओके, हेल्थ से रिलेटेड एक और न्यूज सुनो। इस हफ्ते प्रधानमंत्री ने 10,000 भारतीयों के जीनोम सीक्वेंस डेटा रिलीज किया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बेसिकली इंडिया के जीन्स और जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जीन्स तो तुम जानते हो ना, अबे वो लीवाइस वाली नहीं जो अंदर होती है, इससे अबे जिससे हाइट वाइट पता चलती है यार। जीन्स, जेनेटिक्स, ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च हुआ है। लगभग पिछले 5 साल से ये इंडियंस का जेनेटिक डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उन्होंने 10,000 इंडियंस का डेटा भी रिलीज किया है। अभी जेनेटिक डेटा इतना सिग्निफिकेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप पूछ सकते हो ना भाई इसमें मेरा क्या फायदा। तो बेसिकली इतना समझ लो कि जीनोम का मतलब होता है हमारे डीएनए का डेटा। इतना तो हम सब सुनते आ रहे हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। ये डायलॉग सिर्फ टेक्निकल और फाइनेंशियल फील्ड के लिए नहीं है, ये हेल्थ सेक्टर पे भी उतना ही अप्लाई होता है। क्योंकि किसी भी कम्युनिटी, किसी भी एथनिसिटी का जितना ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा और जब उनकी में कोई बीमारी आएगी तो रिसर्चर्स उस डेटा के बेसिस पे उतनी ही बेहतर उनके लिए दवाइयां बना सकते हैं। इट्स एज सिंपल। अभी यूजुअली इंडिया मेडिसिन और वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज पर रिलाय करता है क्योंकि इंडिया के पास उतना डेटा ही नहीं है। लेकिन अब इंडियन जीनोम का भी एक डेटा सेट बनाया जा रहा है। आपको याद होगा हमने पॉजिटिव न्यूज में कवर किया था कुछ टाइम पहले, इंडिया की अपनी कैंसर जीनोमिक्स की रिपोजिटरी बनाई गई थी क्योंकि इंडिया में इतने कैंसर केसेस आ रहे थे कि इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे थे। लेकिन डॉक्टर्स को परेशानी हो रही थी कि इंडियंस के लिए सबसे बेहतर दवाई कैसी बनाई जाए, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अब सॉल्व की जा रही है। इस हफ्ते फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। मतलब कि हमारे देश में कितने जंगल हैं, कहां हैं, कैसे हैं, कितने कम, कितने ज्यादा हुए। इसमें पता चला है कि 2021 से इंडिया का फॉरेस्ट कवर 1400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ा है। पूरे इंडिया में 1400 स्क्वायर किलोमीटर, अ मार्जिनल इंक्रीज। अब अगर आप कहोगे कि भाई फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ये अच्छी न्यूज है, तो नहीं। 2 एस्पेक्ट्स हैं जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक है। एक फॉर्मर फॉरेस्ट ऑफिशियल है बीके सिंह, स्क्रॉल के आर्टिकल में उसको काउंटर करते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया में हर साल 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में प्लांटेशंस होती हैं, पर फिर भी फॉरेस्ट कवर सिर्फ 1400 स्क्वायर किलोमीटर ही बढ़ा है। तो इसके 2 मतलब है, या तो बहुत बड़े स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या तो जो प्लांटेशंस हो रही हैं वो मर जा रही हैं, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, वो अल्टीमेटली जाके बड़े पेड़ नहीं बन रहे हैं। इस रिपोर्ट में दूसरा हाईलाइट ये है कि ओवरऑल फॉरेस्ट कवर तो बढ़ा है, लेकिन जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, जो अरावली हिल्स हैं, जो हिमालय के रीजन है, इनमें फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। अब यहाँ पर ना एक नुआंस है कि जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज होते हैं वहां पर जंगल का कम होना और बाकी जगह जंगल का बढ़ना बराबर नहीं है, वो एक नेट लॉस ही है। कम टाइम में समझा नहीं पाऊंगा बट इतना समझ लो, 1 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल कटना और 1 स्क्वायर किलोमीटर में पौधारोपण होना बराबर नहीं है। क्योंकि जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं, पूरी बायोडाइवर्सिटी होती है जिसको बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। यहाँ 100 पेड़ कटेंगे, यहाँ 110 पौधे लगेंगे, फिर भी बराबर नहीं हो पाएगा मामला। कहते ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अच्छा चलो, पेड़ पौधे की बात हो ही रही है तो मालिक बस 2 मिनट देना, एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर लूं। किस कलर की चड्डी पहने हो?
ऐसे सवाल सिर्फ आपके अटेंशन के लिए पूछता हूँ, वरना आप सुनोगे नहीं ना क्लाइमेट चेंज की बातें। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को वाइल्ड फायर्स हुए। वाइल्ड फायर्स मतलब जंगल में आग लग जाती ना जब। ये आग लॉस एंजलिस के कई अलग अलग जगह पे फैली। लगभग 12,000 एकड़ जमीन जल के राख हो गई। और ये सिर्फ जंगल तक नहीं, बल्कि लॉस एंजलिस में एक ये हॉलीवुड हिल्स है, ये पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स सबके बंगले हैं, वहां पर ये आग फैली और पता नहीं कितने वीआईपीज के घर जल के राख हो गए। नाउ दिस इज सैड बट ऑल्सो आयरॉनिक, क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो ये कहा जाता है, इनफैक्ट मैं भी मानता था कि द पुअर वुड सफर द रिच वोंट पे। जिनका कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट उन्हीं पर सबसे कम होगा। पर नेचर हैज इट्स वे टू प्रूव अस रॉन्ग। अब लॉस एंजलिस का इलाका है जहां पर आग फैली, जहां पर घर जले, वहां पर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा शो बिजनेस वाले लोग रहते थे, जिनके घर में गाड़ियां नहीं प्राइवेट जेट्स होते हैं। अगर आप ये ग्राफ देखोगे, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस इलाके में रिकॉर्ड लो रेनफॉल हुई है। 150 साल में सेकंड लोएस्ट रेनफॉल। और फिर टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं तो भाई वेजिटेशन और ज्यादा सूख गई। और उसके बाद तेज हवाएं चली, तो तेज हवाएं, सूखे झाड़ पत्ते, गर्मी, जगह जगह त्राही त्राही मच गई। एंड दिस न्यूज, हाउएवर सैड एंड हॉरिफिक इट मे बी, मेक्स यू रियलाइज कि आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के सबसे बड़े मेंशन में रहते हो, जब नेचर खराब होगा, जब पर्यावरण आग उगलेगा, तो कोई नहीं बचेगा। पहली नॉनसेंस न्यूज है मुंबई के मलाड से। यहाँ पर एक चोर घर में घुसा। घर में एक महिला अकेली थी, उससे बोला कि ए सुन शाणी, ये जितना भी तेरे घर में रोकड़ा कैश ज्वेलरी है सब अंदर से चल। औरत ने बोला हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो चोर ने बोला ठीक है, जेब ना सही मन ही भर लिया जाए। पैसा छोड़ा, पप्पी लेके भाग गया। चूना लगाने आया था, चुम्मा लेके गया। इसने पप्पी ली, औरत ने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस इसकी लेगी रिमांड। चलो मुंबई से चलते हैं एक ऐसा ही चोर दिल्ली में। ये दिल चुराता था। एक कंपनी में काम कर रहे एचआर प्रोफेशनल को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि ये कैसनोवा की औलाद 700 लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। उम्र 23 साल। इतनी उम्र में हमारे पास 700 रुपए नहीं होते, इसके पास 700 लड़कियां थी। सही खेल गया। अब तुम देख लो, भाई की पर्सनैलिटी मौका मौका ऐड वाले अंकल जैसी है, तो उसके पास इतनी लड़कियां कैसे आई? मोडस ऑपरेंडी सुनो। बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी। इसने क्या किया, इंटरनेट से एक ब्राजीलियन मॉडल की कुछ फोटोज डाउनलोड की और उसकी फोटोज लेके बम्बल टिंडर पर गया और एक फेक आईडी बनाई और डिस्क्रिप्शन में बताया कि मैं एक अमेरिकन मॉडल हूँ, एक ट्रिप के लिए इंडिया आया हूँ। अब ट्रिप पे आया विदेशी हैंडसम लड़का, ट्रिप कर गई देसी लड़कियां। फिर आए मैच ही मैच, डिंग 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 डिंग। और उस मॉडल के पीछे ये मॉडल था, टेस्ला की बॉडी, वैगनआर का इंजन, और जैसा मैंने बताया एचआर था, बातें घुमानी आती थी इसको। तो ये चैटिंग करते करते लड़कियों को फंसाता और उनसे वो वाली फोटोज मंगा लेता और धीरे धीरे करके इसने से 700 लड़कियां फंसा ली। बाकी लोग जरा साइड में हटो, मेरी उम्र के लड़के सुनो, तुम एक पॉइंट पे कितनी लड़कियों से बात करते होगे? उंगलियों पे गिन लोगे? नहीं, इसको एक्सेल शीट बनानी पड़ गई होगी। एंड नाउ गर्ल्स, ऑन अ सीरियस नोट, अपनी प्राइवेट इमेजेस बिना सोचे समझे किसी को ऐसे मत दिया करो। कई लोग उसको लेके ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि इसने किया। लड़कियों की फोटोज लेता और फिर उनको ब्लैकमेल करता। पहले राइट स्वाइप, फिर कार्ड स्वाइप। वो तो भला उस लड़की का जो पुलिस में गई, उसने कंप्लेंट की और फिर पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। और यहाँ पे लड़कियां तुमको कॉल आउट किया जाना चाहिए, हैं? इंडियन लड़का हो तुम घास ना डालो, अमेरिकन लड़का देखा फैल गई। हमें लड़कों में क्या दिक्कत है? थोड़ी कम हाइट, कम दाढ़ी और कम अकल ही तो है ना लड़कों? अरे आवाज दो, जोश भी थोड़ा कम है। अच्छा, आप हर हफ्ते संडे शो देखते हो ना? नहीं देखते तो स्किप कर दो, तुम मिस कर जाओगे पार्ट। पर देखते हो तो याद है पिछले हफ्ते हमने बताया था कि रशियन गवर्नमेंट सेक्स करने के लिए पैसे दे रही है। रशियन गवर्नमेंट बनाने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स। ऐसी एक स्कीम इंडिया में भी आई है। क्या बात कर रहे हैं? बिहार के नारदीगंज में एक इश्तेहार वायरल हुआ जहां पर एक कंपनी कुछ बिहार के हष्ट पुष्ट और बेरोजगार नौजवानों को निसंतान औरतों को प्रेग्नेंट करने के लिए 5 लाख रुपए दे रही थी। मस्त प्लान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आपका लोड गया, काम हो गया तो ठीक, वरना सिर्फ एफर्ट लगाने के 50,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये नारदीगंज की बस कहाँ मिलेगी? कि उसके नीचे आए ना है। चल, अभी सक्सेसफुल क्यों ना हो, देश का युवा बेरोजगार है पर ठरकी भी तो है। भाई बिहार के नौजवानों ने खूब अप्लाई किया और स्कैमर्स ने रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे खूब पैसे ठगे। घोड़ी चढ़ने जा रहे थे, इनको ही बना दिया।
गधा। ऐसे ही यूपी के गोरखपुर जिले में एक शादी चल रही थी। दुल्हन ने कहा ये जेवर एवर से ना बड़ा भारी लग रहा है, थोड़ा हल्की होके आती हूँ। उसके वापस आने में थोड़ी देर हुई तो दुल्हन की माँ भी बोली कि मैं देख के आती हूँ। फिर उनको भी देर हुई तो तीसरा देखने गया। पता चला कि बाथरूम के बहाने दुल्हन फरार हो गई, पैसा, जेवरात और अपनी माँ के साथ। बाद में बेचारे दूल्हे ने कंप्लेंट लिखाई कि मानहानि और मालहानि दोनों हो गया। अच्छा, यहाँ इस भाई को एक नहीं मिली, वहां एक और शादी में भाई को दो मिली, दुल्हन और लात। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन वरमाला पहना रहे थे, पीछे से उसकी एक्स आ गई, लात मार दी उसमें। वीडियो दिखाता हूँ तुमको। ये ले तेल का ऑमलेट। लोग कमेंट में सहानुभूति जता रहे होंगे, बट से बैक शॉट। लड़की तो टाइगर श्रॉफ की फैन लगती है, एकदम टाइम पे आया। जब लड़कियां कर सकती हैं तो लड़की क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही भाई, मेरा भी यही डर था, इसलिए मैं लॉकडाउन में शादी कर लिया। वाह भाई वाह, हम लोगों को एक भी नहीं मिल रही, ये साला दूसरी शादी कर रहा है। एक और मारो। सोचो आप कभी बैंक में लोन लेने जाओ और बैंक वाले बोले कि भाई पहले फिक्स डिपॉजिट कराओ तब जाके लोन मिलेगा, तो आप बोलोगे ना कि भैया रोकड़ा होता तो पैसे आपसे क्यों मांगते। ऐसे ही कुछ रिएक्शन था अनमैरिड कपल्स का जब खबर वायरल हुई कि ओयो अब अनमैरिड कपल्स को रूम नहीं देगा। खाओ माँ कसम। क्या उबर पर वैगनार नहीं चली? फिर जाके ओयो ने क्लैरिफाई किया कि भैया ऐसा नहीं है कि हम रूम नहीं देंगे, बल्कि थोड़ा सा ना कुछ ग्रुप्स प्रेशराइज कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको बस अपना प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना होगा और उसके बाद जो होटल ओनर होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको कमरा देना है या नहीं। ज्यादा कुछ नहीं बदला, बस एक स्टेप बढ़ा। पहले अपने पार्टनर को ओयो रूम के लिए बनाओ, फिर ओयो होटल मालिक को रूम देने के लिए। ये भगवान क्या जुल्म है। और एक सेकंड, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप क्या देखा है? एक ही भाई साहब एक बुकिंग करने हैं। किसके लिए चाहिए? अरे ऐसे नहीं मिलता, शादीशुदा जोड़ों को मिलता है कमरा। तो जब माला तुम्हारे बाप की श्राद्ध के लाने हैं, शादीशुदा ही है। इसकी शादी तो बच्ची लग रही है, क्या उम्र है इसकी? उम्र बच्ची का लग रही, तुम बिटिया नहीं है, तुम्हारी बच्ची लग रही। 20 साल की है। 20 साल? 20 साल की लगती हूँ मैं? 17 की हूँ मैं। 17 की कहां से हो गई तुम? 18% का तो टैक्स लग रहा। 20 साल की हो तुम, पता नहीं है तुम्हें? कहाँ हो 20 साल की? कहाँ हूँ क्या? यहाँ हूँ 20 साल की। फालतू बातें मत करो। फालतू बातें कर, समझा करो। 20 साल 18 तो शादी की उम्र। 20 साल की नहीं हो तुम। अरे लड़ो मत। झगड़ा देख के लग रहा है ठीक है शादीशुदा। लो 317 कमरा खाली है, जाओ चलो। 420 नहीं, अच्छा 300 जो कमरा। अरे समझा करो, पढ़ी लिखी हो कि नहीं है? 18 केस लग जाते हैं, मर जाए तुम्हारा पति। अच्छा, शेयर बाजार में हम सबसे ज्यादा शेयर की गई वीडियोस को डिस्कस भी करते हैं, तो एक और वीडियो वायरल हुई पंजाब से, जहां पर एक परिवार सड़क चलते एक ठेले वाले से अंडे की क्रेट लेता है। 6-7 अंडे की क्रेट लेते हैं, 2100 का बिल बनता है। और जब वो अंडे वाला अपना QR कोड लेने जा रहा था तो ये भाई साहब अपनी गाड़ी से भाग जाते हैं। वो तो भला हो कि पीछे CCTV कैमरा था, सब रिकॉर्ड हो रहा था। ये वीडियो वायरल हुई और बाद में जाके इनको पैसे देने पड़े। यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट या सवाल कह लो, बस वही दिमाग में आ रहा है, साले कितने चिंदी लोग हैं। अगली खबर है महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, जहां पर एक गांव में एक अजीब बीमारी फैली है। वो आप HMPV सुन रहे हो ना, यहाँ फैल रही है HMPG, G फॉर जीनियस नहीं, G फॉर गंजा। क्योंकि इस गांव में दर्जनों लोग पिछले एक हफ्ते में अचानक गंजे हो गए। महाराष्ट्र से एक ऐसे वायरस की एंट्री हो गई है जो आपके बालों का पूरी तरह से सफाया कर सकती है। यहाँ पे सब लोग अपना सर मुड़वा रहे हैं क्योंकि गंजे होने की एक बीमारी का डर फैल गया है। 3-4 दिन में ही ये बीमारी असर करती है। पहले दिन थोड़ी खुजली होती है, दूसरे दिन बाल झड़ना शुरू होते हैं और तीसरे दिन तक व्यक्ति गंजा ही हो जाता है। और डॉक्टर्स भी इसका रीजन नहीं बता पा रहे। कोई कह रहा है कि भाई जेनेटिक रीजन है, गंदे पानी की वजह से हो रहा है, या कोई और कारण है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस पे जांच बैठा दी है। पूरे गांव में सदमा बैठा हुआ है क्योंकि 150 लोग देखते देखते गंजा हो गए हैं। देखते ही देखते पूरा गांव वकांडा बन गया। एंड सुनने में खबर फनी लगे, पर गंजेपन को लेकर काफी लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। बाला मूवी में इसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हो रहे हो तो आप लगा सकते हैं, कोई तो होगा, आया होगा, आया मामा अर्थ मैन मैटर्स ट्राया तो चल रहा है आजकल। है कोई मार्केट में ऐसा दमदार? आजा स्पॉन्सर करके दिखा दे मुझे, आजा। Global warming is a concern for all of us, and do you think this would be a reason of our end, and how much years would it take? Will there be any species like us after decades, centuries, millennium, or it would be खत्म, टाटा, गुड बाय? ये वाली वीडियो देख लेना भाई एक बार। एक कॉन्सेप्ट होता है which is called as a runaway climate change. Global warming ना उसको climate change बोलो, सिर्फ गर्म नहीं हो रही भाई, आग भी लग रही है, वाइल्ड फायर्स भी हो रही है। लॉस एंजलिस में आपने देखा, बाढ़ भी आ रही है, भूकंप भी आ रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज है। यस,
खत्म कर सकती है ह्यूमैनिटी को, उस लेवल तक लेके जा सकती है कि आदमी खुद अपने आप को खत्म कर लेगा क्योंकि जीने लायक नहीं बचेगी दुनिया. इट इज दैट सॉर्ट ऑफ अ कंसर्न. आई माइट बी लिटिल एक्सट्रीमिस्ट इन माय व्यूज इन दैट सेंस, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव. अतुल सुभाष को केस को लेकर एज अ 16-year-old teen boy, it's quite terrifying for me. As of now, I'm scared to even talk to a girl after turning 18 because I fear that she would file a case against me if I'm not being able to meet her demands and ruin my and family's lives. Can you share your opinion? देखो ऐसा नहीं है यार, मैं हर बार तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा काम है ना, न्यूज में वो चीजें होती है जिनकी शॉक वैल्यू ज्यादा होती है, और अतुल सुभाष के केस में चीजें हुई जो लीगल एस्पेक्ट में, इट्स अ ट्रेजेडी. पर उस ट्रेजेडी के बेस पे आप ऐसी चीजें जनरलाइज नहीं कर सकते. बहुत सारे ऐसे खूबसूरत केस भी है ना. अगर अतुल सुभाष के केस में निकिता है तो नेपाल के केस में एक सृजना भी है जिनके पति को जब कैंसर हो गया तो एंड तक साथ में रही. तो आप सिर्फ उस एक महिला के या एक केस पे आप पूरी प्रोसेस को, मर्द औरत के बंधन को आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते. अगर तुम सही हो तो तुम पैरानॉइड हो रहे हो वहां पे, है ना. अगर निकिता भी है तो तुम्हें सृजना भी मिल सकती है. सो होप फॉर द बेस्ट एंड जस्ट बी ऑनेस्ट with your intentions and world will give you better things. हो गया भाई, मैं बन गया आचार्य प्रशांत में. जय हिंद दोस्तों. रियल आईडी से हो ज्ञान थेरेपी. भाई मैं अपने छोटे बेटे के साथ ये वीडियो देख रहा था, उसने पूछ दिया पापा ये कॉन्डम क्या होता है. भाई अब आप ही बताओ क्या बताएं हम 7 साल के बच्चे को. 7 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होगा? सेकंड में होगा. इसको तो अभी सेक्स नहीं पता, सेक्स एजुकेशन कैसे दी जाए यार. द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ रबर दिस गाय नोज इज अ इरेजर. बेटा ये वो चीज है, अगर तुम्हारे पापा यूज करते तो तुम ये सवाल नहीं पूछ रहे होते. ओझा सर जैसे पब्लिक फिगर जो एक स्टूडेंट को IAS IPS बन के सिस्टम को कैसे अनबायस्ड हुए चलाना है, वो पॉलिटिक्स में आए ही अपने विचार बदल लेते हैं. क्या इसका इफेक्ट स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा और क्या ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? और देखो भाई, पॉलिटिक्स में सबको आना चाहिए. Just because someone is a teacher or someone is an IPS officer or a judge, that doesn't mean that they don't have the right to be public representative or they don't have the right to फाइट इन इलेक्शन. सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए. दैट्स वन. दूसरा, क्या बच्चों पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? कैसी राजनीति हो रही है उस पर डिपेंड करता है. और विचार भी अगेन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, कोई यहाँ का है कोई वहां है. पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कन्वीनियंस. सब यहाँ वहां होता रहता है. लोग बीजेपी से कांग्रेस में जा जाते हैं एक ही दिन के अंदर और फिर वापस कांग्रेस से बीजेपी. तो आइडियोलॉजी कुछ खास मायने नहीं रखती इंडिया में. बट सवाल ये कि ऐसी बातें मत करो कि वो कृष्ण जी के अवतार हैं, उनका रूप है, बाकी कंस हैं. केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो. जब ऐसी आप बातें करते हो तो फिर थोड़ा राजा वाली बात नहीं होती साहब. बसवा श्री पाटिल बोलते हैं, हाय सार्थक जी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ग्रेजुएट भी. ओके. सब बोलते हैं तुम्हें जॉब करना चाहिए वरना पढ़ाई करके क्या फायदा. मेरे पति अच्छा खासा कमाते हैं, 2 बच्चे हैं, मैं इसमें खुश हूं. आपको क्या लगता है जॉब करनी चाहिए या नहीं? आप अगर फेमिनिस्ट हो ना, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं कहा, आई एम गुड एज अ हाउसवाइफ, आई एम गुड एज अ होम मेकर, देन यू डू यू. जरूरी नहीं है कि जो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना. आप अगर बसव श्री जी काम करने जाओगी 7 से लेके 8 बजे अगर आप लौटोगी ना तो यही लोग बातें भी बनाएंगे. द कोर आइडिया ऑफ फेमिनिज्म इज लेट द वुमन डू व्हाट शी वांट्स टू डू एंड इफ यू आर अ होम मेकर यू आर हैप्पी, योर हस्बैंड इज हैप्पी, सोसाइटी. विक्रम सिंह बोलते हैं चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली. क्या होता है भाई मूठ का? मतलब सॉरी भाई, तो पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर की, गली मोहल्ले ठाकुर की, फिर अपना क्या गांव शहर देश. इतनी बार ठाकुर का नाम तो करण अर्जुन में नहीं लिया गया था जितनी बार तुमने एक कमेंट में ले दिया. ठाकुर तो गियो. प्रवीण सिंह राठौड़ बोलते हैं, सर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन वन नेशन वन इलेक्शन? इट विल बी गुड फॉर कंट्री? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए यहाँ पे. देखो यार, इस पे हम लोग एक पूरी वीडियो बना रहे हैं. वन नेशन वन इलेक्शन के साथ है क्या कि वो पेपर पे अच्छा लगता है, हाल में एक बार हो जाएंगे इलेक्शन, खर्चा बढ़ जाएगा, ये कैंपेन मोड में नहीं रहेंगे नेता. वन नेशन वन इलेक्शन में हाउएवर एक प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शंस एक बहुत अच्छा रिव्यू मैकेनिज्म होता है एक डेमोक्रेसी का. आपने 2024 के मेन इलेक्शन देख लिया, आपने देखा कि भाई बीजेपी सरकार में अगर अब आप 2 साल बाद, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के व्यक्ति हो, है ना, अभी दिल्ली में इलेक्शन आने हैं, आपने देखा कि बीजेपी क्या काम कर रही है, क्या पॉलिसीज ला रही है, जीतने के बाद कैसा हो रहा है. अगर लगता है कि हाँ भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको स्टेट में भी ऑप्शन दे सकते हो. लगता है कि नहीं तो आप आम आदमी को वोट दे सकते हो. तो एज अ वोटर आपके लिए फायदा भी है वो. ये पार्टीज के लिए भी रहता है कि अरे यार कुछ उल्टा सीधा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते, आगे जाके फिर इलेक्शन आना है, फिर जनता के सामने जाना है. तो एक रिव्यू मैकेनिज्म अच्छा है, वो जो है वन नेशन इलेक्शन से जा सकता है. बाकी तो ठीक है, खर्चा बचेगा, ये सब वो है. अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है. में क्या जोड़ा है कि 17 बॉयज एंड गर्ल्स. ये लड़कियों के मोजे में अलग से अंगूठा क्यों दिया होता है मदर, और हमारे में क्यों नहीं दिया होता? हा? हमसे ऐसी कौन सी गलती, ऐसा कौन सा पाप हमसे हो गया जिसकी सजा हमें दी जा रही? इतना भेदभाव क्यों भाई? अंगूठा तो हमारे पास भी है, ऐसा तो है नहीं कि बिना अंगूठे के, पर उनके में है हमारे में नहीं है.
हमारे में सीधा मोजा, उनके में उंगली अलग से। इतनी सुविधा क्यों भाई, क्यों पूछता है भारत भाई, क्यों? ये बात दिल्ली तक जानी चाहिए। कहाँ है अब केजरीवाल, कहाँ है राहुल, क्यों पार्लियामेंट की बार धरना क्यों नहीं हो रहा इस पे? अंगूठा दो, नहीं मोजा दो, क्या चाहिए भाई? क्या नारा क्या होगा हमारा? मोजा है, अंगूठा भी है, पर मोजे में अंगूठा नहीं है। जवाब दो मोदी। ये भी मेरी गलती है। मालती जी बोलती है हमारे वाले ही पहन लो भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग सॉक्स पहनने के बाद सिर्फ शूज पहनते हो, चप्पल नहीं, पर हम लड़कियां उसमें सैंडल, स्लीपर सब पहन सकते हैं। बढ़िया ही। अमेरिका ग्लास, इंडिया स्टील का ग्लास। अमेरिका मिलीमीटर, इंडिया जांड बराबर। अमेरिका कैच इट, इंडिया कैच पकड़। सपोज कर बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस, अबे लग ही नहीं रहा इंडिया में। वर्जिन लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता मैं। ही इज माई डैड। अमेरिका हु इज माई डैड? अमेरिका आई वॉन्ट टू लीव। इंडिया दादाजी मर गए। अमेरिका रिच, इंडिया अंबानी की औलाद। इतना सच थोड़ी बोलते हैं। सलमान खान बीजेपी में शामिल हो जाए और है ना अपने आप मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरन ने, है ना काला हिरन ने आत्महत्या की थी। पता चला भाई सलमान खान की मूवी का प्रमोशन फिर खुद लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज की यू आर द स्कैमर। हैकर है भाई, हैकर। व्हेन हैकर मीट्स डेवलपर। ब्रो गॉट ट्रॉमेटाइज्ड। कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, शक्ल देखो तो उसकी है क्या? भाईजान को जैकेट नहीं खरीदने देंगे भाईजान। ओके, कभी भी कोई पॉलिटिकल डिबेट हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू वन थिंग, तुम ना अंकल बनो ना तुम मौलाना जी बनो, तुम बनो बीच वाला आदमी। खुश है। क्या कह रहा है? बढ़िया है। मोदी तो खराब है, केजरीवाल तो और बेकार है। बहुत बढ़िया। इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी जैसी भी आती है, बस बोलना है। चैंपियन टीम इज नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट्स। They know just process. Just process. That process what we did in 11 matches, and we are the champion, inshallah. Okay, guys. Yes, is a two. Form is temporary. Class is pregnant. या तो win है या तो learn है। या तो win है या तो learn है। Can you name the members of BTS? Jin, Jungkook, V, and Jimin also. There is one, Suga. That's perfect. That's correct. Can you name the president of India? Of course, it's Narendra Modi. कब खींचना है दोस्तों? Can you please ask us smarter questions? अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। टेलर स्विफ्ट का बॉडी काउंट पूछते हैं अभी। पृथ्वीराज चौहान। सही तो बोली, प्रेसिडेंट तो किम जोंग उन है। अच्छा खासा रील स्क्रॉल कर रहा था, फिर याद आया कि शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई। अच्छा हुआ ये रील देख के मुझे भी याद आया कि एग्जाम। ब्रो मैं खुद भी गया कॉपी खोल कर। Oh my God! यार कई बार होता है ना ऐसे, कुछ काम वाम करने जाओ, एक आध तुम रील वील पे आ जाओ, क्या एडिक्ट करता है यार ये, चले जाते हैं भाई। हाँ भाई, दैट इज हाउ द हैक योर ब्रेन भाई। हैकर है हैकर, मार्क भाई। मैंने बोला था यमुना साफ कर दूंगा। दूसरा मैंने कहा था 24 घंटे साफ पानी आपके नल में दे दूंगा मैं। और तीसरा मैंने कहा था यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की रोड्स आपको दूंगा, साफ सुथरी, दोनों तरफ ग्रीनरी, हॉर्टिकल्चर, अच्छी सड़कें, शानदार सड़कें आपको दूंगा। तो अभी एक्सेप्ट करोगे नहीं कर पाए? हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं ये 5 साल में नहीं कर पाया। इसके कमेंट पढ़ते हैं। एटलीस्ट इज एक्सेप्टिंग, बात तो सही है। कम से कम इन्होंने कांड करके माना तो कि हमने किया। एक तो 2016 में करके माने ही नहीं अभी तक। I bet the most of those who are commenting shit about him aren't even from Delhi and don't know the work done by him. जीत क्यों रहा है हर बार? Good question. You are a good question. Hey, why are you speaking Hindi da? We are Kannadiga. No Hindi, no nothing da. You hero. Sorry guys, he escaped from my construction site. We are educated, sir. Watching Kannadigas get offended in the comments is low-key funniest thing ever. And this was it for today's episode. I hope you enjoyed it. अगर आपको मजा आया, हफ्ते की सारी खबर एक बार में मिल गई, तो एक बार लाइक जरूर करना दोस्त, भूलना मत। आपके लिए कुछ नहीं जाता, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर हमको इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो एक बार लाइक जरूर कर देना। आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहें, साला बहुत सारे न्यूज है जिसपे हम बहुत सारा वीडियोस बनाने वाले हैं, तो अगर आपको न्यूज बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से देखनी है,
सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ऐसे ही हफ्ते की सारी खबर लेके एक और संडे शो एपिसोड में मिलूंगा आपसे अगले संडे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बच्ची कहां से लग रही? कितने साल की है? 20 साल की है। 20 क्यों भैया? ज्यादा क्यों होता है? अरे